राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल हमने भारत माँ के सपूत वीर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का चैप्टर शुरू किया था। उनके जीवन की यात्रा, अल्पायु में ही भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सोने वाला, फांसी के तख्ते पर झूल जाने वाला। 2 एपिसोड उसके मैं दे चुका हूँ, लेकिन कल के एपिसोड में आपको याद होगा कि वो दिल्ली में आके अपने शाहजहाँपुर के ही रहने वाला, अपना सहपाठी कभी रहा हुआ और मुसलमान, उसके घर में रहना शुरू किया। बाकी लंबी घटना मैंने बताई थी, वो पास में इंजीनियर का घर, उसकी बेटी और वो सारा चर्चा। आखिर जीवन है, जीवन के अंदर ऐसी कई घटनाएं जीवन में आती हैं। जो मजबूत लोग होते हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं। अब इसके मन के अंदर आ चुका था कि मुझे रशिया जाना है और इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लेना है। उसके लिए ये दिल्ली आया था पासपोर्ट बनाने के लिए। अशफाक जी का दिल्ली आना और अपने दोस्त के घर में ठहरना, इस बीच में कई कुछ होता रहा, लेकिन अशफाक के दिमाग में ये स्पष्ट था कि मुझे रशिया जाना है। उसके पीछे की भी कहानी मैंने आपको पहले एपिसोड में बताई थी कि क्यों आया उसके मन के अंदर। चलिए, जिस दोस्त के घर में ठहरा हुआ था, अशफाक उल्लाह खां के गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित हुआ था। वो इनाम लेने के लालच में ये दोस्त, सहपाठी, एक ही शहर के रहने वाले, और कुछ दिनों के बाद कैसे उसका दिल दिमाग घूम गया कि उसने पुलिस को बताकर अशफाक उल्लाह खां को पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। उसकी दगा, उसकी गद्दारी और ये इनाम का लालच, उसकी गिरफ्तारी। लखनऊ जेल में ककोरी कांड के अन्य साथियों के साथ इसको भी रखा गया। इस समय भागलपुर से काकोरी कांड के एक अन्य साथी सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी कांड के ही साथी थे और काकोरी कांड के पूरक के रूप में इन दोनों पर मुकदमा चला। बाकी तो फैसला हो चुका था राम प्रसाद बिस्मिल का, राजेंद्र लाहिड़ी का, रोशनलाल का, ठाकुर रोशनलाल का, लेकिन सेम केस था तो इन पर भी मैं उनको फांसी देने से पहले जरा इनका भी फैसला हो जाए। फैसला निश्चित था भाई। लेकिन जब ये पहले दिन अदालत में मिले, उस दिन के बाद जिस दिन काकोरी का तो इकट्ठे थे तीनों साथी जो काकोरी से चढ़े थे दूसरे दर्जे के लिए, वो 3 थे। साथ ने शाहजहाँपुर से चढ़ना था, सहारनपुर से लखनऊ की रेल पे चढ़ना था। राम प्रसाद बिस्मिल का ये नेतृत्व था, नेतृत्व तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का सचिंद्र नाथ सान्याल का था, परंतु उसके फौजी विंग के डायनामिक और बहादुरी वाले जो काम करने हैं उनका प्रमुख जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल का तो जो हो रहा था हो गया था, सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी फांसी नहीं मिली थी, फांसी पे झूले नहीं थे। इनके अभी फैसला आ गया। और क्या फैसला आ गया? अशफाक को फांसी और सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन काला पानी। दंड सुनकर अशफाक तो प्रसन्न हुए, परंतु सचिंद्र नाथ बख्शी शोक सागर में डूब गए। निराश होकर उन्होंने अंग्रेज जज की ओर देखते हुए, मुखातिब होते हुए कहा, एक ही जुर्म के लिए आपने 2 प्रकार की सजाएं देकर हम लोगों को अलग अलग क्यों कर दिया? अलग अलग जेल में रखा गया, फांसी वालों को अलग अलग जेल में ही रखना था।
हाँ, अशफाक उल्लाह खान अपने अन्य साथियों की पंक्ति में पहुंच गए। कौन साथी? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको पहले ही फांसी की सजाएं दी जा चुकी थी। फांसी की सजाएं पाए हुए इन क्रांतिवीरों की पंक्ति में ये भी आ गए अशफाक उल्लाह खान। क्रांतिवीरों के पक्ष में आंदोलन किया गया, फैसले के विरुद्ध अपील की गई प्रिवी काउंसिल के अंदर। अशफाक ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अशफाक का उत्तर था कि भाई मैं परवरदिगार खुदाबंद के अलावा और किसी से माफी नहीं मांग सकता। शायरी करते थे, उर्दू के थे, और उर्दू उन दिनों खूब प्रसिद्ध लैंग्वेज थी और शायर थे। तो फिर ये क्या बोले कि मैं परवरदिगार खुदाबंद के अलावा और किसी से माफी नहीं मांग सकता। आखिर राम प्रसाद बिस्मिल के आग्रह पर हस्ताक्षर कर दिए। राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत मानते थे वो, लेकिन उस अपील का कोई परिणाम नहीं निकला। अशफाक को तोड़ने के लिए पुलिस के अफसरों ने भी कई प्रकार के प्रयास किए, तरह तरह से, और यहां तक के अशफाक से एक पुलिस सुपरिटेंडेंट अनंदुद्दीन बार बार कहा करते उनको, तुम इन हिंदुओं के बहकावे में क्यों आ गए? ये लोग तो अंग्रेजों को हटाकर अपना हिंदू राज कायम करना चाहते हैं। आखिर एक दिन तंग आकर अशफाक ने कह ही दिया, जनाब, अंग्रेजों के राज से हिंदू राज कहीं बेहतर होगा, रहेगा। फैजाबाद जेल के अंदर फांसी के दिन का इंतजार कर रहे थे अशफाक। एक दिन 17 दिसंबर 1927 जेल के अधिकारी कृपाशंकर हजेला के साथ उनके दोनों बड़े भाई रियासतुल्लाह खां और शहंशाह खां मुलाकात के लिए पहुंचे। तो अपने साथ उनके बच्चे भी थे, यानी इसके भतीजे अशफाक उल्लाह खां के। देखते ही भाइयों की आंखों में आंसू और बच्चे रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। चाचा, भाइयों के आंसू देखकर और वो सब कुछ बच्चों का रोना देखकर मिस्टर कृपाशंकर हजेला से शिकायत के मूड में कहा, क्यों लाए इनको? आप इन्हें बताइए कि हिंदुओं के खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त और अन्य सैकड़ों फांसी के तख्तों पर चढ़कर सबूत दे चुके हैं, क्या कि वे भारत माता के बेटे हैं। भाई, एक मुसलमान को भी तो फांसी पर चढ़कर एक सबूत देने दो कि मुसलमान भी भारत मां के बेटे हैं। मैं मुसलमानों में पहला खुशनसीब हूं जिसे सबूत देने का अवसर मिल रहा है। अपनी कोठरी के सामने कुछ अन्य कोठरियों को संकेत करते हुए अशफाक उल्लाह खां भाइयों को वो बोल रहे थे, ये लोग देखो, कुछ तो क्रांतिकारी हैं जिनको सजाएं घोषित हो चुकी हैं और कितने बुरी तरह से इनको रखा गया है। इन्होंने तो माफी नहीं मांगी, ये तो नहीं निकले। भाइयों ने भी आखिर थोड़ा बहुत तो कहना ही था, लेकिन ये सब कहने से पहले ही ये इतने मजबूत थे श्रीमान जी अशफाक उल्लाह खान। तो इन्होंने कहा कि ये कोठरियों की तरफ देखो और कोई इसमें कत्ल करने वाले लोग हैं, किसी को फांसी की सजा हुई है, किसी को आजीवन। भाई, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। इन्हें तो हजेला की तरफ, जो कृपाशंकर हजेला की तरफ संकेत करते हुए कहा, इन्हें तो यानी वो भाई और भतीजे खुश होना चाहिए कि इनका भाई और चाचा अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर फांसी पर चढ़ रहा है। इसके बाद कागज के 2 टुकड़े पकड़ा दिए
एक तार था जो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम था, इस पर बहुत कुछ बोल चुका हूँ। दूसरा एक टुकड़ा था कागज का, वो भी कहा कि ये भी गणेश शंकर विद्यार्थी को मिलना चाहिए, अपने भाइयों को कहा। उसके अंदर ये था कि मुकदमे के अंदर भाई लोग पैसा इतना खर्च कर चुके हैं कि इनकी घर की हालत बहुत खराब हो गई है, और मेरे मन में है कि मेरा मकबरा अच्छा बनाया जाए, और ये भाई आप बनाना, ये नहीं बना सकेंगे। ये 2 टुकड़े थे। बाकी वो तार वाली बात लखनऊ स्टेशन पर दिन के 2 बजे 19 दिसंबर फांसी वाला दिन था, और वो कैसे कंफ्यूज हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो गए थे और वो स्टेशन का सीन क्या बना था आप सब ने देखा। गणेश शंकर विद्यार्थी को जो लिखा था वो तार में जो था कि 19 दिसंबर 2 बजे लखनऊ स्टेशन पर मुलाकात, और वो 19 दिसंबर 1927 की सुबह आ पहुंची। अशफाक अपने लिए खास तौर पर से मंगवाए गए नए कपड़े पहनकर, उन कपड़ों पर इत्र छिड़क कर और कुरान शरीफ का एक बस्ता कंधे पर टांग कर कलमा पढ़ते हुए खुशी खुशी फांसी के तख्ते की ओर चल दिए। चढ़ने से पहले अशफाक ने उसका तख्ते का चुंबन किया और फिर लटकती हुई रस्सी देखकर बोले, अशफाकुल्लाह खां क्या बोले, मेरी महबूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही थी, ले मैं आ गया, और दोनों इस तरह से मिलेंगे कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। अशफाक के गले में फांसी का फंदा डाला गया। खुदा का नाम लेते हुए वो क्रांतिवीर खुशी खुशी फंदे पर झूल गए और सिद्ध कर दिया कि मुसलमान भी तो भारत माता के संतान हैं। फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह खां का वह शेर गूंजता रहा। शायर तो थे ना, जो फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले कुछ समय पहले पढ़ा था उन्होंने। वो शेर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेहाद से तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेहाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। फैजाबाद की जेल में ये फांसी का दृश्य मैंने आपके सामने रखा, और अंत में बोला हुआ उनका वो भी शेर मैंने आपके सामने पढ़ा जो उन्होंने पढ़ा था। आज तीसरे एपिसोड में मैंने कोशिश की है बहुत सारी बातें अशफाक जी की पिछले ककोरी कांड में भी, और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी उनकी लंबी यात्रा वहाँ भी आ चुकी थी। ये स्पेशली मैंने अशफाकुल्लाह खां पर फोकस करके आपके सामने इन 3 एपिसोड के अंदर फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, और उन्हीं के शब्दों में मैं पहला मुसलमान हूँ, मुझे भी सबूत देने दो। ये बात बहुत गहरी है, ये इस देश के हर वर्ग को विचार करना पड़ेगा, पर मेरा विषय आज ये नहीं है। पर जो हुआ है, अशफाकुल्लाह खां ने नया उदाहरण प्रस्तुत किया, स्वर्णिम पृष्ठ लिखा इतिहास का। लेकिन इन सारे क्रांतिवीरों को काकोरी के 10 लोग जो थे, 10 क्रांतिवीर जो थे, उन सबके ऊपर मैं कई एपिसोड दे चुका हूँ। ये तो 1924 से 42 के बीच में, चूँकि लगा कि भाई ये कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी यात्रा लंबी थी और
एक नहीं अनेक घटनाओं के अंदर ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती बन गए थे। तो आज अशफाक उल्लाह खान जी को आपके सामने मुझे रखने का अवसर मिला। फिर मैं याद करा रहा हूं आपको कि ये सब लोग तो देश की आजादी के लिए जान हथेली पर रख के चले हुए थे। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, हमेशा ही मौत परछाई की तरह साथ रहती थी। कितने साहस से, कितने वीरता से, कितने शौर्य से, कितने निडर होकर ये लोग कितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत मां के पुजारी बनकर उसकी आराधना और साधना में जुटे हुए थे। देश की आजादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे। और जो 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 1 बार 2 बार सत्याग्रह के लिए गए, जो कि निश्चित था कि वहां पर आएंगे और दूसरे दिन 2 घंटे के बाद भेज दिए जाएंगे। नेहरू और गांधी के भी उस समय के बहुत अब कथाकारों ने और बहुत इतिहासकारों ने कई ऐसे पृष्ठ खोल दिए हैं पढ़ने के लिए। निश्चित होता था इन दोनों का कब जेल जाना है, तय अंग्रेज सरकार करती थी, और कब वापस आना है, कब वो 8-10 डिमांड होंगी जिनमें से एक को टिक करना है और उसको भी आधा मानना है। ये चापलूसों का टोला, ये गद्दारों का टोला, ये सुविधा प्राप्त किए हुए लोग, कोई राय बहादुर, कोई जेल सुपरिटेंडेंट, कोई कुछ ऐसे लोगों का इकट्ठ, और बनाने वाला कांग्रेस को एक अंग्रेज। कांग्रेस ने आजादी लेके दी, नेहरू और गांधी ने लेके दी, इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। मैं समय समय पर इन अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन सब लोगों को जाना जाए। वो तो अमर हैं, अमर हो गए, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है कि नहीं है। उन्होंने जिस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर किया, उस देश को बचाए रखने के लिए और आज के गद्दारों से बचाए रखने के लिए और आज की विदेशी विधर्मी ताकतों से इस देश को बचाए रखने के लिए कुछ लोग तैयार होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, इन लोगों का जीवन में आपके सामने रख करके प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग भी तैयार हो जाइए। अभी तो कोई फांसी लगने वाली बातें नहीं है भाई। आजीवन काला पानी, घोर नारकीय, सेलुलर जेल अंडमान की, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन जागरूक होकर के अपने घर को, अपने देश को बचाने का प्रयास। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।